आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज वाला है, और परसेंटेज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज आपका नंबर सिस्टम से लेके हम टेबुलेशन तक जाएंगे और परसेंटेज ही काम करेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए परसेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से हम इसको समझेंगे। परसेंटेज, देखिए परसेंटेज दो चीजों से मिलकर बना है, एक बना है पर और सेंट। पर और सेंट, तो सेंट का मतलब होता है प्रति 100, सेंट का मतलब 100 और पर का मतलब होता है प्रति। मतलब हमें हर वैल्यू 100 पे निकालनी है, वो परसेंट है। जैसे मैं कहूं आपसे 8/100, 8 प्रति 100, तो हम कह सकते हैं 8%। 4/100 लिख दें तो 4 प्रति 100, तो ये 4%। अगर मैं लिख दूं 12/100, तो ये 12%, यानी प्रति 100 का मतलब क्या होता है, परसेंट। देखिए कुछ टूल्स में से मैं आपको बता रहा हूं परसेंटेज में, आप बहुत गौर से करिएगा, इसको सुनिएगा। अब जैसे मैं आपसे ये कहूं कि अब इसको इतना कट कर देना, जैसे मैं ये मान लूं कि किसी बच्चे के 50 में से 8 नंबर आए, 50 में से 8 नंबर आए, मान लो किसी बच्चे के 50 में से 8 नंबर आए। अपन ये मान के चलते हैं किसी बच्चे के 50 में से 8 नंबर आए। आप मुझे बताओ 50 में से 8 आए, तो मैं ये नहीं कह सकता हूं ये 100% इसकी वैल्यू होगी, नहीं। अगर 50 में से 8 है तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता हूं कि ये 8% है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको परसेंट बनाना है तो एक वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो आप मुझे बताइए किसी बंदे के 50 में से 8 नंबर आए, आप ऐसे ही लिखते हैं और ऐसे आते रहे होंगे नंबर, आपके जीवन में जरूर आए होंगे। आप 50 में से आपके 8 नंबर आए, तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि 8% है। लेकिन अगर मैं 2 का गुणा ऊपर कर दूं और 2 का गुणा नीचे कर दूं, तो मैं कह सकता हूं कि अभी 16 आए कितने में से, 100 में से। 16 आए कितने में से, 100 में से। देन वी कैन से इट इज 16%। आपका पूरा फोकस इस पूरे टॉपिक में और परसेंटेज में और प्रॉफिट लॉस में सिर्फ इस बात पर टिका रहेगा कि हम 100 कैसे बनाएं, हम 100 कैसे बनाएं, बस इस बात पे पूरा टॉपिक फोकस करना है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, अगर कोई आपसे कहता है कि किसी व्यक्ति के 25 में से 4 नंबर है, किसी व्यक्ति के 25 में से 4 नंबर है, तो ऐसे तो लिखेंगे आप 25 में से 4। तो आप मुझे बताइए क्या ये 4% है, नहीं है। तो आप बताइए हम 25 को 100 बना ले, तो 4 का गुणा करेंगे, नीचे 100 बन गया, तो ऊपर भी 4 का गुणा कर देंगे, तो 16/100 आ गए। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 100 में से 16 यानी कि 16%। पूरा फोकस किस पे डिपेंड है, 100 पे। 100% हमें लेकर चलना है, ठीक है। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इसमें। आपको ज्यादा टूल्स लर्न नहीं करने हैं। बहुत सारे मैंने देखा है, बहुत सारे टीचर्स कहे हैं, बहुत सारे टूल्स याद करा देते हैं कि आपको ढेर सारे परसेंटेज याद कर लो। नहीं करना, कुछ नहीं करना, समझिए। आप बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि 25% लिखा है, तो 25% का वैल्यू 1/4 होगा या नहीं होगा, बताइए। मैं इसको लिख दे रहा हूं 25% का वैल्यू 1/4 होगा। कैसे होगा, मैं सॉल्व करके बता देता हूं। 25% का मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, 25/100 लिख सकते हैं। आप काटाकूटी कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। मतलब मैं समझ गया कि कहीं भी 25% लिखा मिलेगा वो 1/4 होगा। बताइए, सही है ना। तो आप मुझे बताइए 1/4 हो गया। आप मुझे बताइए अगर मैं इसका आधा कर दूं, तो ये 12.5% होगा। देखिए बहुत ध्यान समझिए, आप को रिलेट करिए चीजों को। 12.5 होगा 25 का आधा, तो इसका भी आप आधा कर दो, इसका आधा 1/8 होगा। बताइए कोई दिक्कत है यहां तक। आप बताइए इसका भी मैं आधा कर दूं, अगर मैं इसका आधा कर दूं तो ये बताइए 6.25 होगा ना। तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 1/16। मतलब अगर कहीं 1/16 लिखा होगा तो हम समझ जाएंगे कि वो 6.25% की बात कर रहा है। ये डाउट क्लियर हुआ यहां तक, कोई डाउट। अब देखते हैं कुछ और इसी में चीजें। जैसे कहता है कि 20% दिया गया होगा, मान लीजिए आपसे कोई कहे 20% गिवन है। स्क्रीन क्लियर आ रही, फॉन्ट अच्छा। 20% का मतलब आप मुझे बताइए 1/5 होगा कि नहीं होगा, बताइए। बिल्कुल होगा। अगर कोई कहता है इसका आधा कर दो, अगर इसका आधा कर दें तो 10% होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आप बताइए इसका भी तो आधा होगा, तो 1/10 हो जाएगा। अगर कोई कहता है इसका भी आधा कर दो, तो बताइए आधा 5% होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका भी आधा हो जाएगा 1/20। आधा करने के लिए हमने क्या किया, 1/2 का मल्टीप्लाई किया, तो भैया यहां भी 1/2 का मल्टीप्लाई कर दे। कोई डाउट तो नहीं, लर्न नहीं करना है सारी चीजें, ऐसे ही सिखाएंगे। देखिए एक और चीज, जैसे कि आपसे दिया हो 66 कंप्लीट 2/3, मान लीजिए ये दिया है 66 कंप्लीट 2/3%, ये 2/3 होगा, ठीक है। अब 66 सही 2/3% को अगर सॉल्व करेंगे 2/3 होगा। मैं करके बताता हूं कैसे। 66 दिया होता है 198, 198 और 2 ऐड करेंगे तो 200 हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं 200 और बटे 3। परसेंट की वैल्यू लगी है, तो परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100। कहीं पर भी परसेंट लगा मिले ना, उसका वैल्यू ही होता है 1/100। जैसे कोई कहे 20% को भिन्न में बदलो, तो आप 1/5 लिखेंगे। क्यों, 20% का मतलब परसेंट की वैल्यू 1/100, भिन्न में बदल गया। आप मुझे बताइए कि इसको मैंने 200/3 लिखा, लेकिन 200/3 परसेंट है ना ये,
तो परसेंट को चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे 1/100, 200/3 इंटू 1/100, 100 से 100 कट कर देंगे, 2/3 आ जाएगा। लेकिन अब हमें ऐसे नहीं करना है, ये चीज़ नहीं रखनी है हमें। अब हमें सीधा याद करना है कि 66 सही 2/3% जो होता है वो 2/3 होता है। आप ना चीज़ों को ऐसे याद करिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं। आप बताइए, अगर मैं इसका आधा कर दूं, इसका मतलब 1/2 का डिवाइड कर दूं, अगर मैं आधा कर दूं तो 66 का आधा 33 हो जाएगा। बताइए, इस 2 का आधा 1 हो जाएगा, 33 से 1/3। आधे करने का तरीका देखिएगा। तो बताइए, इसका भी आधा करते हैं। जब हम 2/3 में 1/2 का गुणा करेंगे तो हम कह सकते हैं 1/3 होगा या नहीं होगा। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट? एक चीज़ और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहता है 16 सही, मान लीजिए इसी को ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा था 66 सही 2/3%। तो आप बताइए, इसको मैं 2/3 लिखा था, बिल्कुल लिखा था। आप बताइए, इसका मैं आधा कर रहा हूं, इसका आधा होगा 33 सही 1/3, तो ये 1/3 होगा, इसका भी तो आधा हो जाएगा। अब आप बताइए, मैं इसका भी आधा कर दूं तो ये 16 सही 2/3 होगा, तो इसका भी आधा होगा, ये 1/6 होगा या नहीं होगा। बताइए, आधा करते बहुत आसान है, बहुत ही आसान। इसका भी आधा कर दीजिए तो इसका आधा 8 कंप्लीट 1/3 होगा, इसका भी आधा कर दीजिए 1/12 होगा। आई होप यहां तक समझ आएगा। मतलब अगर कभी हमसे 1/6 लिखा होगा, देन वी कैन से इट इज 16 कंप्लीट 2/3%। आई होप क्लियर हुआ होगा। देखते हैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या का 16 सही 2/3% संख्या में जोड़ दें तो 4956 बनता है, वास्तविक संख्या ज्ञात करो। बहुत गौर से आप इसे सुनिएगा। आप बताइए 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% को आप बताइए क्या लिख सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया 1/6 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये तो हो गई आपकी वास्तविक, ये हो गई वास्तविक संख्या, और ये हो गई जोड़ना या घटाने वाली। आप सोच लो, आपको जोड़ने को बोला है या घटाने को। इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है कि यदि किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसमें जोड़ दें, मतलब कि जो पहले हमारे पास 6 थी, अब वो एक जोड़ने पर कितनी हो जाएगी 7। यानी ये जो 4956 दिया है ना, 7 की वैल्यू दी गई है, 7 की वैल्यू 4956 है, तो भाग दे दीजिए, 708 बार जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 1 की वैल्यू 708 है। वास्तविक पूछिए, और वास्तविक कितनी है 6, तो 6 का गुणा कर दीजिए, 7 6 वाले 7 8 56, यानी 4256 इसका उत्तर हो गया। 8 6 48 और 7 6 42, 4248 आपका उत्तर हो गया। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ऐसे सारे सवाल आपके आने वाले हैं, बहुत ही सिंपल। जैसे ये कह सकते हैं कि एक मशीन की कीमत में 16.66% बढ़ जाने पर उसकी कीमत 5656 हो जाती है। देखिए, मैं तो क्वेश्चन 2 ही 3 करवा सकता हूँ इस टाइप के, आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 16.66% बढ़ गई। आप बताओ 16.66 को मैं 1/6 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका मतलब ये होता है 16 सही 2/3। आप बताइए, 3 से भाग देंगे, 3 18, 3 18, ये विनिकुलम नंबर्स हैं, आपने पढ़े ना, बार नंबर रिपीट होते हैं, इनको रिपीटेशंस नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 16, इसको मैं लिख सकता हूँ 16 सही 2/3, और 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है 1/6। आप गौर करिएगा, कीमत बढ़ रही घट रही, बढ़ रही ना, मतलब पहले कितनी थी 6, एक बड़ी तो कितनी हो गई 7, मतलब 7 की वैल्यू 5656 है। अगर 7 की वैल्यू 5656 है, मतलब हम कह सकते हैं 1 की वैल्यू 808 है। तो आपसे पहले की पूछिए, 6 की वैल्यू निकाल दीजिए, 4848 इसका उत्तर हो गया। आई होप ये आपको समझ आया होगा, कोई डाउट तो नहीं इसमें। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसमें। ये क्वेश्चन एसएससी ने बहुत बार पूछा है, आप ही मान लीजिए, इसमें आप फुल पत्ती बना लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखिए कैसे, आप बताइए ए की आय बी की आय से 20% ज़्यादा है तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है। आप ये सोच लो, कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक एक लाइन की है। आप सबसे पहले ये सोच लो कि मैं ये मान लूँ कि दुनिया में जो कोई भी कमाता है ना, वो 100% कमाता है। अगर एक रिक्शा वाला एक दिन में 100 रुपये पैदा कर रहा है, इसका मतलब उसकी आय 100% है। अगर एक दिन में कोई 2000 रुपये कमा रहा है तो उसकी आय भी 100% है, ठीक है। ये डिपेंड करता है उसकी सोर्स ऑफ इनकम पर। तो आप बताइए, मैं ये मान लेता हूं कि 2 व्यक्ति ए और बी दोनों ही 100 रुपये कमाते हैं, ठीक है। वो ये कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% ज़्यादा है। आप बताइए, ए की 20% ज़्यादा है, मतलब ए की 120 हो गई और बी की आपकी अभी भी 100 ही है। आप बताइए, मैथमेटिक्स में कंपैरिजन 2 तरीके से होता है, एक का के फॉर्मेट में और एक से के फॉर्मेट में। अभी मैं दोनों ही तरीके आपको बताता हूँ कैसे होंगे, ठीक है। आप बताइए, बी की आय ए की आय से कितने % कम है। तो बताइए, बी की आय ए की आय से नंबर में कितनी कम है 20। तो मैं कह सकता हूँ बी जो है वो ए से 20 रुपए कम कमाता है। बी ए से 20 रुपए कम कमाता है, लेकिन किससे? ए से। तो 20/120 और गुणा कितना कर दें 100, 20 छक्का 120 हो गया, काट दो इसको, 50/3 हो गया, यानी हम कह सकते हैं 16 सही 2/3% हो गया। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। एक चीज और देख लो यहाँ पर, अब इसको तो कंसेप्ट ये आपको लगाना नहीं है, तो मैंने आपको बस कंसेप्ट बताया है। अब समझो आप बात जो मैं समझा रहा हूं। जब कभी किसी सवाल में सिर्फ 1% गिवन हो, देखो पूरे सवाल में ओनली 1% गिवन है, देखो जरा,
जब कभी किसी सवाल में कोई 1% गिवन हो और सवाल ऑपोजिट हो, मतलब विपरीत हो। देखो कैसे, ये ज्यादा कह रहा है और ये कम कह रहा है। आप देख सकते हैं सवाल, एक ज्यादा कह रहा है और एक क्या कह रहा है, कम। जब किसी सवाल में कोई 1% गिवन हो और सवाल अपोजिट हो, कम हो और ज्यादा हो, तो सवाल हमेशा पहली लाइन से लगेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा था ये, आप बहुत ध्यान सुनिएगा। ए क्या है, बी क्या है से 20% ज्यादा है, तो कितने परसेंट ज्यादा है, 20% में 20 ज्यादा है। सब कुछ 100% होता है। आप सोचो, एक क्लास में 40% लड़के हैं तो 60% लड़के हैं, समझ रहे हैं ना। तो आप बताइए 20% ज्यादा है और सबको 100 होता है, अगर 20 ज्यादा है तो ये कितना हो जाएगा, 120, और गुणा कितना, 100। आप इसको काट दीजिए, तब भी आपका 16 से ही 2/3% आएगा। क्लियर हुआ। अभी मैं इसी सवाल को चेंज करके आपको बता देता हूं। मान लीजिए, देखिए आप देख सकते हैं, रफ कर दो। अगर इसी सवाल को मैं ऐसे कर दूं, देखना बहुत ध्यान से, ए क्या है, बी क्या है से 20% कम है और बी क्या है, ए क्या है से कितने परसेंट ज्यादा है। आप मुझे बताइए, सवाल में 1% है, सवाल अपोजिट भी है, तो पहले लाइन से लगाएं, कितने परसेंट कम है, 20%। में 20 कम है, सब कुछ 100 होता है, अगर 20 कम हो गया तो कितना बचा, 80 बचा, तो 20/80 कर दो और गुणा कितना कर दें, 100 कर दें, तो 20 चौको 80 हो गया, 4 से 25% हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। यहां तक क्लियर। एक और सवाल इसी में देख लेते हैं। ए क्या है, बी क्या है से 25% कम है। आप बताइए 25% कम है तो बी की ए से कितनी ज्यादा है, परसेंट में कितनी कम है, 25, यानी मैं 25 लिख दूं। कम है तो 100 से घटेगा, ज्यादा है तो 100 में जोड़ेगा। 25 कम तो कितनी बची, 75, गुणा में 100 कर दे रहा हूं। 25 दिया 75, 33 सही 1/3%। कोई डाउट। अब इसी को मैं और अपोजिट कर दूं, 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा और यहां मैं कम कर दे रहा हूं। तो अब फिर से वही सवाल, आप बताइए कितने परसेंट ज्यादा है, 25%। में कितनी ज्यादा है, 25। ज्यादा है या कम, ज्यादा है। कितनी ज्यादा, 25, तो 125 हो गया और इंटू कितना कर देंगे, 100। 25 पंच 125, 20% हो गया। आइए यहां तक क्लियर होगा। अब इसी में सवाल बहुत अलग टाइप के आते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा आ जाए सवाल, ए क्या है, बी क्या है से 10% कम है, देखिएगा 10% कम है और यहां पे मैं कर दे रहा हूं ज्यादा, तो बताइए सवाल वही बना, 1% गिवन है, सवाल अपोजिट है, तो कितने परसेंट कम है, 10, तो 10 लिख दो। कम है 100 से घटा दो, 90 कर दो और गुणा कितना कर दें, 100 कर दें। 100/9, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 11 से 1/9%। ये हमारा उत्तर है। क्लियर हुआ। एक और सवाल इसी में देख लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, चाय के दाम में 25% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी अपने खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो आप मुझे बताइए, पूरे सवाल में मैं देख सकता हूं ओनली 1% गिवन है, देख सकते हैं, सिर्फ 25 के अलावा कोई और परसेंट आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा। ठीक है, समझिएगा, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। वृद्धि हो रही है चाय के दामों में, बिल्कुल हो रही है। यहां पे किसकी बात कर रही है, कमी की बात कर रहा है, मतलब सवाल भी ऑपोजिट है, तो सवाल पहली लाइन से लगा दे। कितनी वृद्धि हो रही है, 25 की, तो 25 और बटे कितना, 125 और गुणा कितना, 100, तो 25 पंच 125, 20% इसका उत्तर हो गया। क्लियर हुआ। अभी मैं यहां पे कर दूं कमी कर दूं और यहां पे मैं वृद्धि कर दूं, तब भी सवाल आपका वही रहेगा। कैसे, 25 की कमी हो रही है तो 25 कर दिया हमने। सब कुछ कितना होता है, 100 होता है, 75 बचा और इंटू हमने 100 कर दिया। 25 दिया 75, यहाँ हम कह सकते हैं 33 से ही 1/3% इसका उत्तर हो गया। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ओके, देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज में 2D और 3D। आप बिल्कुल आराम से आप बैठिए, दिल थाम के, और समझते जाइए। ठीक है, देखो 2D और 3D। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन और 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। 2D में वे नंबर्स आते हैं जिनमें हमें एरिया निकालना होता है और 3D में वे सारे नंबर्स आते हैं जिनमें हमें वॉल्यूम निकालना होता है। एरिया और वॉल्यूम यानी कि क्षेत्रफल और आयतन। अब आप सबसे पहले बात करते हैं आयत की। देखिए बहुत ध्यान से आप समझिएगा। सबसे हम पहले बात करते हैं आयत की। यदि इस आयत की बात करें और मैं आपसे कहूँ, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः, यदि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दें, 20% की वृद्धि कर दें तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दें, 10% की कमी कर दें, तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। आप बहुत गौर से सुनिएगा। देखिए अभी तक हम लोग जो सवाल ले रहे थे उसमें ओनली 1% गिवन था, इसमें 2% गिवन। अब जब कभी सवाल में ओनली 2% गिवन होंगे तो आपको यही तरीका अपनाना है। कैसे, देखो आप मुझे बताओ, इसमें एक फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, x + y और प्लस के xy/100। ठीक है, आप मुझे बताओ 20 की वृद्धि हो रही तो प्लस का 20 कर दिया हमने, 10 की कमी हो रही है, देखिए 10 की कमी कर रहे हैं, माइनस का 10 कर दिया, फिर प्लस का 20 इंटू माइनस का 10/100 कर दिया हमने। काटा कूटी कर देते हैं,
20 में से 10 के 10 बचे और माइनस के 2 बचे 8 बचे। आप बताइए 8 हमारा पॉजिटिव है, मतलब हम कह सकते हैं 8% की वृद्धि हो गई। एक और तरीका लगा सकते हैं, आप बहुत गौर करते रहिएगा। आप मुझे बताइए 20 की वृद्धि हो रही है तो हम 120 लिख दे रहे हैं। ये देखो दिखाई दे रहा है यहाँ तक, ये कट तो नहीं रहा। 120 लिख दिया हमने, और 10 की कमी तो हमने 90 कर दिया। 120/100 और 90/100 और इंटू 100 कर दिया हमने। 100 से 100 काट दिया, 12 नम्मा 108 है। आप मुझे बताओ सारी चीज़ें 100 होती हैं और 108 आए, वृद्धि हुई ना? कितनी वृद्धि? 8 की वृद्धि। अब जरा इसी में वर्ग देख लेते हैं। वर्ग की अगर मैं बात करूँ, आप मुझे बताइए कहा जाएगा यदि किसी वर्ग की एक भुजा को, यदि किसी वर्ग की एक भुजा को 20% बढ़ाया जाए, 20% बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल पर प्रभाव बताइए। क्षेत्रफल पर प्रभाव बताइए। दोनों ही चीज़ बहुत ध्यान समझिएगा। आप बताइए वर्ग की एक भुजा बढ़ा रहे हैं। वर्ग की खास बात क्या है कि अगर वर्ग की एक भुजा बढ़ा रहे हैं तो दूसरी भी बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो वो वर्ग बनेगा, नहीं तो वर्ग ही नहीं बनेगा। तो आप बताइए एक बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब एक बार वृद्धि होगी तो 120 हो गई लंबाई के पदों में, सही है। फिर चौड़ाई के पदों में भी 120 हो जाएगा, अपॉन 100 हो गया, इंटू 100 कर दें। 12 144 हो गई। आप मुझे बताइए सारी चीज़ें 100 होती हैं, 144 आए तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 44% की वृद्धि हो गई। यही हमारा उत्तर है। क्लियर हुआ? एक और देखते हैं इसी में। अगर सर्किल आ जाए, कहा जाए यदि किसी, अच्छा आप इसको सूत्र से भी लगा सकते हैं। आप सोचो, फॉर्मूला से नहीं बताया कैसे। 20 लंबाई वृद्धि, 20 चौड़ाई वृद्धि, 20 गुणा 20/100 कर दीजिए, तब भी आपका 44% ही आएगा। ठीक है। आप बताइए यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, ये दिखाई दे रहा है त्रिज्या तक, त्रिज्या और व्यास या परिधि, कुछ भी पूछा जा सकता है, परिधि में 10% की वृद्धि कर दी जाए, 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर प्रभाव बताइए। आप मुझे बताइए, जैसे ये एक वृत्त है, बहुत ध्यान सुनिएगा, ये एक वृत्त है और इस वृत्त की ये एक रेडियस है। अगर मैं इसके यहाँ ये बढ़ा दूँ, रेडियस में बढ़ा दूँ, तो क्या ये बढ़ी हुई रेडियस है? नहीं है, क्योंकि ये तो तब होगी ना जब मैं इसके चारों ओर सर्कल खींच दूंगा। अब ये रेडियस बन गई, और अगर ये रेडियस होगी तो आप देख सकते हैं सर्कमफ्रेंसेस यानी कि परिधि भी बढ़ गई, डायमीटर यानी कि डायमीटर ही बढ़ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इनमें से किसी एक की बात होगी तो तीनों ही चीज़ें बढ़ेंगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए, सवाल में कह रहा है त्रिज्या में वृद्धि करनी है, तो त्रिज्या में वृद्धि करनी है तो हम ये कह सकते हैं कि 10 प्लस का 10 इंटू 10/100, तो ये कितना हो जाएगा? 21%। अच्छा, दो बार ही गुणा क्यों करते हैं? आप मुझे बताइए। इसका एरिया होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा का 2 बार गुणा, तो देखिए 2 बार गुणा किया। इसका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी आर का 2 बार गुणा, तो हमने आर को 2 बार बढ़ाया। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं 3D।